किसी ने क्या बात कही है, घर जाने की जल्दी में हम भूल जाते हैं, कुछ लोगों के तो घर भी नहीं है। राधे राधे दोस्तों, एनकरेजिंग वैलेंस से लाए हैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बहुत ही अमीर इंसान अपने ऑफिस से निकला और अपनी महंगी कार से ड्राइव करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा कि गाड़ियों के बीच से एक बच्चा दौड़ता हुआ निकल रहा था। वो इंसान उस बच्चे को देख ही रहा होता है कि इतने में ही एक जोर की ईंट इसकी कार पर आ पड़ती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए मेरी कार पर ईंट क्यों फेंक रहा है। वो आगे से घुमाकर वापस लेकर आता है गाड़ी और उतरकर तुरंत भागता है उस बच्चे को पकड़ने के लिए। कारों के बीच में बच्चा छुपा हुआ होता है। वो उससे कहता है कि ये क्या तरीका है, ये क्या बदतमीजी है, आप मेरी कार पे ईंट क्यों फेंक रहे हो। वो बच्चा बहुत विनम्रता से कहता है, सर मुझे पता है कि आप मुझ पे गुस्सा हो, आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है, आप मुझे पीटना चाहते हो, आप मुझे मारना चाहते हो, लेकिन क्या करूं, मेरी कोई आवाज ही नहीं सुन रहा है तो मुझे ईंट फेंक कर मारनी पड़ी। मैं इतनी देर से हेल्प हेल्प चिल्ला रहा हूँ लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। बहुत देर से मैं मदद मांग रहा हूँ लेकिन मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उस इंसान ने बोला कि बात क्या हो गई है। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा, सर मेरा भाई अब से थोड़ी देर पहले एक बाइक वाला उसको टक्कर मार के चला गया था, उसका खून बह रहा है, वो इतना भारी है कि मैं उसे उठाकर साइड तक भी नहीं ला पा रहा हूँ। मैंने जैसे तैसे उसको साइड किया है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ। ये इसकी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। इसके लिए मुझे ईंट फेंक कर आपकी कार पर मारनी पड़ी। ये जो बंदा था जो अपनी ऑफिस से निकला था घर जाने के लिए, उसको लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी ये बंदा उस बच्चे के साथ गया, उसके भाई को देखा। उस बच्चे की कंडीशन बहुत खराब थी। कुछ लोगों की हेल्प से उसने उस बच्चे को अपनी कार में बैठाया। कार में खून के धब्बे के कारण इसकी कार में निशान ही निशान हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। वो बंदा उसके भाई को हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में उसको एडमिट कराया। जब डॉक्टर ने कहा कि अब ये बच्चा खतरे से बाहर है, तब जाकर ये भाई साहब जो ऑफिस से निकले थे घर के लिए, अब हॉस्पिटल से निकले अपने घर के लिए। अब की बार स्पीड बहुत स्लो थी। ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है इनके साथ। आज घर पहुंचे, गाड़ी पार्क की तो डेंट की तरफ नजर गई। तब देखा कि डेंट तो बहुत नोटिस में आ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा डेंट हुआ था, क्योंकि ईंट पड़ी थी। लेकिन इन्होंने सोचा कि इस डेंट को मैं अब रिपेयर नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये डेंट मुझे बार बार बताता रहेगा कि जिंदगी में इतने भी कठोर मत हो जाओ कि जिंदगी को ईंट मारकर याद दिलाना पड़े कि कोई आपकी मदद का इंतजार कर रहा है। जिंदगी आपसे कम्युनिकेशन करना चाहती है, वो आपके कानों में विस्पर करती है, लेकिन हम कई बार नोटिस नहीं करते, फिर जिंदगी में वो ईंटें आने लगती हैं। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि आपको भी नहीं मालूम कब भगवान आपको किसी का भगवान बनाकर भेज दे। उम्मीद है आपको आज की कहानी और इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, उसका सही जवाब इन्होंने दिया है। कांग्रेट्स। आज आपके लिए कोई सवाल नहीं है, आज आपके लिए एक छोटी सी बात कहूँगी। एक दूसरे की मदद करते चलिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि अगर दुनिया से अलग दिखना है तो दुनिया से अलग कुछ करना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा।